हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नोल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग ने यान नाई को मार दिया था और उसे पता भी नहीं चला कि वह कब मारा गया। जिसके बाद हमें अमेरिका के वॉशिंगटन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लग्जरी गाड़ी में अभी दुनिया का नंबर 1 पर्सन हॉट किंग बैठा होता है और वो अपने पावर के दम पे HR अलायंस का हेड भी बन गया था और इससे पहले इसाडोरा थी। अब हॉट किंग इस टाइम फुल मजे में था और इसने अपनी प्रोफाइल को वॉर के समय लो रखा था ताकि सबके मारे जाने के बाद वो राज कर सके। तभी उसके पास एक कॉल आता है कि यान नाई 15 मिनट मारे गए हैं, लेकिन उनके मरने का कारण अभी तक पता नहीं चला है और साथ ही उनके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। ये सुनकर हॉट किंग समझ जाता है कि ये किसी स्पीड रीडर का ही काम है, क्योंकि स्पीड रीडर ने सीधे उसकी सोल पर अटैक किया था, जिससे उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर वह सोचता है कि इस अर्थ पर एक स्पीड रीडर है, वो है साबू नेहरू, लेकिन वो भी यान नाई के सामने कमजोर है, क्योंकि यान नाई स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर था, लेकिन साबू नेहरू केवल स्टार ट्रेवलर लेवल 1 पर था। और सोचने लगता है कि उसे मारने वाला कौन होगा। जिसके बाद वो अपने पास्ट में सोचता है, जहाँ पर सिर्फ 2 स्पीड रीडर थे, जिसमें से एक ईस्टबाउंड और दूसरा लू पेंग था, लेकिन ये दोनों तो मारे गए थे। मैंने खुद ईस्टबाउंड की बॉडी को देखा था, जबकि लू पेंग की लाइफ पोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी लू पेंग की बॉडी को नहीं देखा था। क्या लू पेंग अभी भी जिंदा है? और घबराते हुए सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे लू पेंग के पावर के बारे में पता था और उसने कैसे ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया था। लेकिन अगर वह लू पेंग की जगह होता तो अभी तक मारा जाता। और सोचता है कि अगर वह जिंदा हुआ और उसे पता चल गया कि मैंने यान नाई और साबू नेहरू को लूया से फोर्सफुली मून क्रिस्टल लाने को भेजा था, तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लू पेंग भी नहीं हुआ और किसी और ने यान नाई को इतनी आसानी से मार दिया, तब भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें साबू नेहरू को दिखाते हुए बताया जाता है कि वह नेहरू परिवार का वंशज था और वह स्पीड रीडर के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया करता था और लोग इसे भी लू पेंग की तरह जीनियस मानते थे, इसलिए दुनिया उसे सेकंड लू पेंग के नाम से भी जानती थी। जिसके बाद हमें साबू नेहरू को वेडिटेट करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लू पेंग भी आ जाता है और बोबाता द्वारा सिखाई गई गायब होने की टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद लू पेंग वहाँ पर स्कैन करने लगता है। अब लू पेंग की स्पीड एनर्जी को कोई भी महसूस नहीं कर पाता, यहाँ तक कि साबू नेहरू को भी लू पेंग की स्पीड एनर्जी का पता नहीं चलता। और फिर लू पेंग नीचे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर साबू नेहरू डोजो ऑफ थंडर गॉड्स का हेड बनने की प्लानिंग कर रहा था और सबसे कहता है कि वह दुनिया का नंबर 1 जीनियस है और एक दिन वह होंग जितना ही पावरफुल बन जाएगा और फिर सब लोग लू पेंग को मेरा सेकंड कहेंगे। तभी उसे हॉट किंग का कॉल आता है कि लू पेंग अभी भी जिंदा है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। अब ये सुनते ही वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, और एकदम खड़े हो जाता है। तभी उसे गेट के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वह उसकी तरफ देखता है तो उसका शरीर डर से कांपने लगता है और इस अर्थ पर ऐसा कोई बंदा नहीं है और वह कोई और नहीं लू पेंग था। अब थोड़ी देर पहले साबू नेहरू अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसकी लू पेंग के सामने खड़े रहने की औकात तक नहीं थी और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और सोच में पड़ जाता है कि कैसे उसने लू पेंग की फैमिली को ओपन किया था और लू के साथ कैसा बर्ताव किया था, इसलिए उसे अपनी मौत साफ नजर आती है। वहीं हॉट किंग अभी भी कॉल पर था और वो कहता है कि आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर वह कहता है कि वो आगे आए, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती हंसते हुए कहता है कि मिस्टर लू पेंग, आप सच में जिंदा हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन लू पेंग यहाँ पर काफी गुस्से में था, इसलिए वह उस पर मेंटल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साबू नेहरू की सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद लू पेंग सोरिंग शटल पर खड़ा होता है और अमेरिका की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर लू पेंग ने इनसे पहले किसी को नहीं मारा था, लेकिन इन लोगों ने उनकी फैमिली को जीने नहीं दिया था, जिन्होंने अर्थ को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था और ये तीनों ट्रेजेस के लिए किसी को भी बिना कसूर के मार देते थे। जिसके बाद बोबाता हॉट किंग के लोकेशन को ट्रैक करके लू पेंग को देती है। जिसके बाद हमें शिंगटन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉट किंग के कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी कि वो आ गए हैं और डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है और सोचने लगता है कि वह अब क्या करे जिससे लू पेंग उसे नहीं मारे। फिर कहता है कि उसे लू पेंग की फैमिली को हॉस्टेज बनाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लूया के पास सिल्वर ओबर है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी उसे एक आइडिया आता है और थोड़ी देर बाद हमें हॉट किंग को न्यूज रिपोर्टर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर वह शॉकिंग न्यूज देने वाला था। जिसके बाद स्क्रीन पर सभी 8 हीरोज के फोटो थे। अब ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होंग और थंडर गॉड जाग गई, और इस न्यूज को पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा था। जिसके बाद हॉट किंग कहता है कि सभी ध्यान दे। अब ये सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। वहीं हॉट किंग अंदर से काफी डरा हुआ था, फिर भी वह उसे छिपाते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलाता हूँ जिसने अकेले ही ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर को मार दिया था और साथ ही पूरे इंसानियत को गोल्डन ऑनविश से बचाया था और मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। जब गोल्डन ऑनविश मारा गया
तब हमने वहाँ पर लू पेंग की बॉडी को खोदने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो हमें नहीं मिली थी। और कहता है कि अर्थ का मोस्ट ऑनरेबल और जीनियस पर्सन लू पेंग अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। वहीं हमें लू पेंग की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे भी इस खबर से काफी खुश थे। वहीं हॉट किंग लू पेंग की तारीफ पे तारीफ किया जा रहा था, जैसे कि लू पेंग उसे नहीं मारे। तो दोस्तों, क्या लू पेंग हॉट किंग को सभी के सामने मारेगा या अपने रेपुटेशन को बचाएगा, वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए बना रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।